स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी फर्स्ट फ्लाइट की नेक्स्ट पोएम एनिमल्स। इंग्लिश की जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें ये अमेंडा से नेक्स्ट पोएम है, मीन्स पोएम नंबर 7 एनिमल्स। सो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ। इस पोएम का नाम रखा गया है एनिमल्स। इसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, और वॉल्ट विटमैन की एक कंपोजिशन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इस पोएम के अंदर पोएट अपने विचार रखता है कि आज के समय में एनिमल्स के क्लोज होना, एनिमल्स के साथ रहना ह्यूमन बींग्स के साथ रहने से ज़्यादा बेटर है। अब पोएट ऐसा क्यों कहता है, उसको ऐसा क्यों फील होता है, ये चीज़ पोएट ने इस पोएम में एक्सप्लेन की है। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans. पोएट कहता है, इसमें जो कवि है उसने ये कहा है कि उसको पशुओं के साथ, जब वो एनिमल्स के साथ रहता है तो उसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है घर की तरह, बजाय कि इंसानों के साथ रहने के। Whom he finds complicated and false, क्योंकि इंसानों के साथ रहना उसे अब मुश्किल लगने लगा है और झूठा लगने लगा है। अब पोएट ऐसा क्यों कहता है वो आगे इस पोएम में बताया गया है। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. इसमें पोएट कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मुझे वापस मुड़कर इन पशुओं के साथ ही रहना चाहिए। वापस मुड़कर, आई कुड टर्न, कहाँ से और कहाँ मुड़ना चाहता है पोएट। जैसा कि आप जानते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थी तो बिल्कुल इन द बिगनिंग एक ह्यूमन जो था वो एनिमल की तरह रहता था, एनिमल्स के साथ रहता था, जब तक वो सिविलाइज्ड नहीं हुआ था। तो यहाँ पर पोएट ने यही कहा है कि मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे इतिहास के उसी समय में वापस लौट जाना चाहिए। मुझे वापस पशुओं के पास, एनिमल्स के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है काम, शांत, क्योंकि वो इतने शांत हैं एंड सेल्फ कंटेन्ड, और अपने आप में खुश रहते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं। मतलब इंसानों की तरह उन्हें दूसरों के जीवन में दखल देने का ना तो कोई शौक है, ना ही वो ऐसा करते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कई बार मैं रुक कर, खड़े होकर उनकी तरफ लंबे समय तक देखता रहता हूँ, तब मेरे मन में ये विचार आता है। They do not sweat and whine about their condition. यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है वाइन, जिसका मतलब है रोना और शिकायतें करना अपने हालात पर। वो कभी भी अपने काम को लेकर या किसी भी चीज़ को, अपने हालात को लेकर ना रोते हैं, ना शिकायतें करते हैं। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. ना ही वो अपने की हुई गलतियों को छुपाकर या अपने पापों को छुपाकर, ना ही वो रातों को छुप छुप कर उठकर रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ना ही वो मुझे ऐसा कहकर, ऐसी बातें बताकर मुझे इरिटेट करते हैं कि उन्होंने भगवान के लिए क्या किया है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि यदि वो कहीं डोनेशन देते हैं, कहीं दान दे देते हैं, चैरिटी में कुछ कर देते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर वो दान पुण्य कर देते हैं, तो वो सबके सामने उस बात को बताते फिरते हैं, जो कि चीज़ पोएट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वो अपने काम को लेकर, अपने हालात को लेकर कभी शिकायतें नहीं करते, कभी रोते नहीं हैं। कौन नहीं रोते? एनिमल्स नहीं रोते। और ऐसा कौन करता है? ऐसा ह्यूमन बींग्स करते हैं। जब उन पर काम का प्रेशर बढ़ जाता है या उनके हालात अच्छे नहीं होते, दे स्टार्ट क्राइंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट देयर कंडीशन। तो वो रोते हैं और अपने काम को, अपने उस दबाव को लेकर शिकायतें करते हैं, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं करते। ना ही इंसानों की तरह एनिमल्स रातों को उठकर अपनी की हुई गलतियों को सोचकर ना ही वो रोते हैं। कौन रोता है? ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स ऐसा नहीं करते। और ना ही एनिमल्स कभी कोई दान पुण्य करके उसको किसी के सामने जताते हैं कि आज हमने इतना दान किया, आज हमने इतनी चैरिटी की।
मतलब ये सारे दिखावे, ये सारी जो मिस्टेक्स हैं, ये ह्यूमन बींग्स करते हैं, ना कि एनिमल्स। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one is dissatisfied. मतलब कोई भी असंतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट कौन है? ह्यूमन बींग्स, इंसान। और संतुष्ट कौन है आज के समय में? एनिमल्स, अकॉर्डिंग टू पोएट। कि इनमें से कोई भी असंतुष्ट नहीं है इंसान की तरह। नॉट वन इज डिमेंटेड। डिमेंटेड होता है गुस्से की वजह से या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, उत्साह के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठना। ना ही इनमें से कोई असंतुष्ट है इंसानों की तरह, और ना ही किसी भी एनिमल ने, किसी भी पशु ने किसी भी चीज़ को लेकर या चीज़ों पर अपने अधिकार को लेकर अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोया है। मतलब जैसे आज के समय में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता है, उन पर अपना कब्जा करना चाहता है, इस पागलपन में, इस क्रेज़, जो मेनिया वर्ड आया है उसका मतलब है पागलपन, क्रेज़। तो मतलब ये क्रेज़ किस में है? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर अपना अधिकार जमाने का इंसानों में है। ऐसा कोई क्रेज़, ऐसा कोई पागलपन एनिमल्स में नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स का मतलब होता है अपने नीज पर बैंड हो जाना, अपने घुटने मोड़कर बैठ जाना, घुटनों के बल बैठ जाना। और ना ही कोई एनिमल इंसानों की तरह अपने मतलब के लिए किसी के सामने घुटने टेकता है। अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए दूसरों के सामने घुटने कौन टेकता है? ह्यूमन बींग्स, इंसान, ना कि एनिमल्स। नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड thousands of years ago। और ना ही आज इंसान ऐसा रह गया है जैसा कि हजारों साल पहले होता था। मतलब एनिमल्स आज भी वैसे ही हैं जैसे वर्षों पहले होते थे, लेकिन आज इंसान ऐसा नहीं है जो वर्षों पहले होता था। क्योंकि thousands of years ago, वर्षों पहले एक इंसान की क्वालिटी होती थी काइंडनेस, उसकी दयालुता, एक दूसरे के साथ उसका कोऑपरेशन, उसके प्रेम भरे संबंध। लेकिन वो चीज़ें आज इंसान में नहीं है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और कोई भी व्यक्ति, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, ये एनिमल्स के लिए कहा गया है कि पूरी पृथ्वी पर जो ये एनिमल्स हैं उनको ना ही तो किसी से सम्मान की आवश्यकता है और ना ही वो किसी बात को लेकर दुखी हैं, ना ही वो किसी चीज़ की शिकायत करते हैं इस पृथ्वी पर। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। इसलिए इन एनिमल्स ने मेरे साथ अपने इस प्रेम रूपी संबंध को स्थापित किया है, एंड आई एक्सेप्ट दैम, और मैं इस संबंध को स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन। टोकन का मतलब यहाँ पर है उनकी क्वालिटीज़। वो टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मतलब मेरे अंदर जो प्रेम रूपी क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर जो काइंडनेस की क्वालिटी है, लव एंड केयर की क्वालिटी है, वो सारी क्वालिटी मुझे इन एनिमल्स में दिखाई दी हैं, जो कि इन एनिमल्स को प्राप्त हैं, आज के समय में इंसान को नहीं। आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स। और मुझे हैरानी होती है कि इन एनिमल्स को ये सारी क्वालिटीज़, ये गुण, यानी कौन से गुण? काइंडनेस, लव, केयर, ये सभी गुण उन्हें कहाँ से मिले हैं? डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो। क्या हमने इन क्वालिटीज़ को, इन गुणों को हमने काफ़ी समय पहले इंसान से इन एनिमल्स में पास कर दिया था? मतलब क्या ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर से निकल कर, हमसे ख़त्म होकर इन एनिमल्स को मिल गई हैं एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली, लापरवाही से, या फिर हमने बिना ध्यान दिए लापरवाही से इन गुणों को खो दिया है, जो गुण गुम होकर इन पशुओं को मिल गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लाइन के साथ पोएट इस पोएम को ख़त्म करते हैं। आई होप इस पोएम की समरी आप सबको समझ में आ गई होगी।